कोई कुछ बुरा कहता, गाली देता तो भी उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते थे। कैसे? एक बारी किसी सबके घर में भिक्षा याचना करने के लिए संत जाते थे, तो ये प्रतिदिन एक बुढ़िया मैया थी जिनके घर में जाते थे भिक्षा मांगने। सब तो कुछ ना कुछ भिक्षा देते थे, पर इनको वो माता जो है ना गाली देती थी, अरे निर्लज्ज, अरे सठ फिर से आ गया, मूर्ख फिर से आ गया, अरे भिखारी कहीं के, तुझे भिक्षा मांगने के लिए मेरा ही घर मिलता है, यहीं आ पाता है तो कहीं नहीं जा सकता। परंतु ये संत माधव दास भी इतने जिद्दी थे, इतने हठी थे कि उसके घर प्रतिदिन जाते। प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उसके यहाँ नहीं जाते। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज आप उस बुढ़िया के यहाँ क्यों जाते हैं भिक्षा लेने के लिए? अरे सामने मेरा घर है, मेरे यहाँ आते हैं, मैं देता हूँ भिक्षा, तो आप उसके घर क्यों जाते हैं? तो माधव दास जी बोले कि वो बुढ़िया जो मुझे देती है ना, वो कोई नहीं देता। गाली कौन देगा भला? सब गाली सब नहीं देते हैं ना, वो बुढ़िया देती है। एक दिन क्या हुआ, माधव दास जी भिक्षा मांगने के लिए गए उस बुढ़िया के घर। बुढ़िया चौका लगा रही थी, चौका लीप रही थी। उसने देखा संत जी फिर से आ गए, तो इतना क्रोध हमें आ गई वो बुढ़िया, इतना क्रोध आया उसको कि उसने क्या किया, बोले वो जो हाथ में ले रखा था ना चौका लगाने वाला, पुतना बोलते हैं चौका, उसको हाथ में ले रखा था, उसको ले करके हाथ में फेंक करके संत जी को मार दिया। संत जी ने कहा वाह, भला आज इतने दिनों में इसने कुछ तो दिया मुझे। तो संत माधवदास जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, और जा पोता अगर दिया है तो पोता तुझे मिलेगा। इस बुढ़िया के घर में बहू थी, उसको कोई संतान नहीं थी, पोता नहीं था, ये दुखी रहती थी कि मुझे पोता मिल जाए। संत महाराज ने कह दिया कि आज तुमने मुझे पोता दिया है तो जाओ, तुम्हें पोता मिलेगा इसके बदले में। और इसके घर में संतान का जन्म हुआ बहू के गर्भ से। तो पूछती हैं कि कैसे चमत्कार हुआ, जिसके कोई संतान नहीं थी, संतान कैसे हुई? तो बुढ़िया बड़े दुख में रोते हुए कहती है कि पोता दियो न प्रेम सो रिस बस दीनो मार, ऐसे पुण्य न सो सखी मेरे पोता खेलन बार। मैंने पोता प्रेम से नहीं दिया, फिर भी मार करके दिया, फिर भी ऐसे पुण्य थे, उन संत का आशीर्वाद था महाराज कि मेरे घर में मेरे द्वारे पर पोता खेल रहा है। तो अगर कहती है, विचार करती है कि जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, अगर प्रेम से ये मैं उसको देती ना, कोई भिक्षा देती ना उसको, तो क्या होता? तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। जैसे ध्रुव जी महाराज प्रहलाद जी महाराज हुए ना, ऐसे सुत उपजते महाराज घर में, अगर मैंने प्रेम से दिया होता। और संग की बात आती है, ये तो संत की कृपालुता दयालुता हो गई कि उसने पोता मार करके दिया, उन्होंने उसको पोता प्रदान कर दिया, पोता दे दिया, बालक दे दिया। परंतु संग की बात आती, संग कैसे? बोले संग की बात जब आई तो कहते हैं कि सतपुरुषों का संग। उस पोते को ले जाकर के क्या किया? उसको ले जाकर के संत जी ने उस पोता को बढ़िया ले जा करके जल में अच्छे से निरमा साबुन लगा करके एकदम साफ कर दिया, सुंदर। और साफ करके बोले उसको फाड़ करके बत्ती बनाया, दीपक में डाला, घी डाल करके तेल डाल करके प्रज्वलित किया। प्रज्वलित करने के बाद उसको चमका दिया, मतलब जलने लगा। और वो पोता क्या कहता है? पोता विचार करता है, अब कहता है क्या कि धन्य है सत्पुरुषों का संग। महाराज सत्पुरुषों का संग जो है ना, धन्य है। क्यों? बोले बदल देता जीवन का रंग, जीवन का रंग बदल देता है। कैसे? पोता कहता है, पोता में रोता था पड़ा जहां रक्त और पीव, और चौके में फेरे फेरा जाता मरते थे लाखों जीव। कैसे? पोते में रोता था पड़ा, जब पोता था ना रोता रहता था, गीला रहता था, आंसू तो थे उसके, रगड़ा जाता था, जहाँ रक्त पीव सब कुछ रहता है धरती पर वहाँ रगड़ा जाता था। फिर बोले जब मैं फेरा जाता तो पता नहीं कितने लाखों जीव मेरे नीचे आकर के मरते थे, पर कहता है आ गया था जीवन से तंग, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देते जीवन का रंग। आ गया
जीवन से तंग बदल देता, मन का रंग आ गया था, जीवन से तंग बदल देता जीवन का रंग। महाराज कहते हैं, होता कहता है कैसे, मिट्टी कंकड़ साफ किए फिर दीना घृत में डाल। मिट्टी कंकड़ सबको साफ किया पहले, फिर क्या किया, बोले घी में डाल दिया। यहाँ जल में और मिट्टी में डुबाए रहते थे महाराज, मैंने घी कभी देखा नहीं, मैंने उसकी सुगंध नहीं सुनी। फिर क्या किया, संत जी ने घी में डाल दिया, और बोले घी में डालने के बाद बोले इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, और इसी तरह मुझे मंदिर में ले गए दीपक बना करके जला करके। फिर बोले पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, मैंने ठाकुर जी का भगवान का स्थान देखा। फिर बोले झूला करूं आरती ऊपर, मतलब, और कहता है बन गया पूजा का अर्धंग, मैं पूजा का अर्धंग बन गया महाराज। संतों का संग है उसी के कारण तो बना। और बोले झूला करूं आरती ऊपर, गरुण करें गुणगात, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। महाराज इतना प्रसन्न है पोता, कहता है झूला करूं आरती ऊपर, आरती जब होती है तो मैं ऐसे से उनके सामने झूलता हूँ, और बोले कि देते हैं मेरे प्रकाश में, उस दीपक के प्रकाश में जब भगवान दर्शन देते हैं तो कहता है मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं कभी जीवन में दर्शन नहीं कर सकता था, संत का संग मिला तो मैंने दर्शन कर लिया। तो क्या करें, बोले असीसे अंधे और उमंग धन्य हैं, सतपुरुषों का संग, संतों का संग धन्य है महाराज। संतों का संग अगर मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। इसमें संग किसका करो, तो बोले जित संगो, बोले संग जी तो संग अगर करना है तो किसको संग करो, बोले संतों का संग करो। बोले संत महापुरुष भगवान की जय।